नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। आज हम हल करने जा रहे हैं डिलीस 2 ग्रुप 6 जून 2018 का पेपर। पहला ही सवाल है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाइब्रेरी अध्याय में हम जाएंगे। लाइब्रेरी के लिए 2 है और एडमिनिस्ट्रेशन का हमें ये एनर्जी पार्ट में 8 मिल गया। तो इसका आंसर हो गया 2:8। अगला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री गणित का है, तो लाइब्रेरी के जस्ट पीछे ही है। ट्रिग्नोमेट्री का देख लेंगे इसमें। ट्रिग्नोमेट्री के लिए B5, तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे B5। अगला है क्वालिटेटिव केमिस्ट्री। तो हम पीछे केमिस्ट्री वाले पार्ट में जाएंगे। ई में हम देख लेंगे ये एनर्जी है, यहाँ इसकी जो सब्सटेंस है। और हम पीछे हम आते हैं तो देखते हैं ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये में क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री और क्वालिटेटिव केमिस्ट्री। तो हम ये एनर्जी पार्ट का है, तो इसके 3 है। तो पहले हम यहाँ इसके एनर्जी जो मूल शब्द है ई लिख देंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे कॉलन लगा के, क्योंकि एनर्जी पार्ट का है। अगला है स्टडी ऑफ वोल्केनिक रॉक्स, जो चट्टान है वगैरह, इनकी जो अध्ययन है ये भूविज्ञान में किया जाता है। तो पीछे हम भूविज्ञान में जाएंगे H में, और हम इसमें देख लेंगे डिक्शनरी में ढूंढ लेते हैं हम, जल्दी मिल जाएगा हमें। ये वोल्केनिक रॉक का पड़ा है, H2 में 11 है। तो हम सीधा लिख देंगे ये H2, ये 11 वोल्केनिक रॉक पड़ा है सीधा। तो हम यहाँ लिख देंगे H2 11। अगला सवाल लीफ ऑफ रबर प्लांट। जो पौधे होते हैं उनका जो अध्ययन है वो एग्रीकल्चर में किया जाता है, जिसका जो कोड है वो ये है। और इसमें हम देखेंगे रबर प्लांट। रबर के लिए आपके दे रखा है 711, तो हम ये 711 लिख देंगे, ये 711। उसके बाद लीफ है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के पौधे आप जैसे देख रहे हो, जैसे एरे इसमें ये पौधे दिख रखे हैं, इसका फूड है, सेप है, और ये इसका लीफ अलग है। उसके बाद ये फ्लावर वाले है, उसमें अलग है। तो अब जिस हमें रबर प्लांट जहाँ से मिला उसके नीचे लीफ होगा, उसके लिए लीफ है वो 85 है। तो ये पी पार्टी है, तो कॉमा लगा के 85 लिख देंगे। तो इनके अलग अलग जो कुछ पौधे हैं जो बीज वाले हैं, को किस प्रकार के अलग अलग उसमें दे रखे हैं उनका जो, जैसे यहाँ एक सेप वाले आ रहे हैं उनमें लीफ अलग है, और ये रूट वाले जो जड़ वाले पौधे उनका लीफ अलग है। तो अलग अलग जिस श्रेणी में जो आ रहा है, जिस पंक्ति में आ रहा है, उनका जो लीफ कोड है वो अलग अलग, वो आपको यहाँ दर्शाना पड़ेगा। अगला है सोशल पैथोलॉजी ऑफ मंगोलियन। एक पीछे सवाल है सोशल पे, पिछले पेपर में था सोशल पैथोलॉजी ऑफ रिफ्यूजी। तो इसमें सवाल आ गया सोशल पैथोलॉजी ऑफ मंगोलियंस। तो हम जाएंगे आपके समाज शास्त्र में, जिसका कोड वाई है। आप हर विषय के कोड आपको नहीं पता चलेगा, 2.4 में देख सकते हैं। एक वीडियो में आपको ये सवाल कराने के बाद सारे मैं बता दूंगा कि ये कोड आपको तुरंत कैसे याद करने हैं। तो उसकी कुछ मैंने खुद ट्रिक्स बनाई है। तो इसमें हम देख लेते हैं मंगोलियन का कोड है, तो आप 2.115 देख सकते हैं। ये जो एथोलॉजिकल डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो बनाए हुए हैं, ये इसमें मंगोलियन की है 73P441, ये फिक्स है। तो हम यहाँ वाई लिख देते हैं, फिर 73, फिर कोष्टक के अंदर है P41, ये तो हो गए मंगोलियन के। और पीछे हम इसकी सोशल पैथोलॉजी है, वो कल हर वीडियो में देखते हैं। इसका है 4, एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है, एनर्जी पार्ट के अंदर है, तो कॉलन लगा के हम 4 लिख देंगे। अगला सिलेबस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री स्कूल का हम देख लेंगे। टी में हम जाएंगे,
तो टी में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 15 है, तो टी 15। और सिलेबस है जो आपको सामान्य एकल में मिल जाएगा 2.4 के बाद। सिलेबस के आपके है Y2 है, तो हम Y2 ऐड कर देंगे। अगला है हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाता है। तो हिस्ट्री के लिए V है, और महाराष्ट्र के कोड जो ज्योग्राफिकल आइसोलेट्स है वहाँ से हम देख लेते हैं। 2.18 से जो डिक्शनरी हो रही है वहाँ से हम ढूंढ रहे हैं। महाराष्ट्र के है 44-35, 44-35, गुजरात के 44-36, राजस्थान के 44-37, सॉरी 44-35 है, गुजरात के 44-36 है, राजस्थान के 44-37 है। अगला है फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो ये फॉरेन एक्सचेंज के काफ़ी सवाल आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में जाएंगे, इकोनॉमिक्स पार्ट में, तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज के लिए कोड है ये आपकी ट्रेड हो रहा है 5 से शुरू हो रहा है, और 57 है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे X57, और इंडिया की कोड है 44। अगला सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बहुत सारे सवाल आते हैं। ये आपके कोर्ट का सबसे लास्ट जेड है। तो इसमें पीछे आप आगे ये कोर्ट के लिए 8 है, और सुप्रीम कोर्ट 8-1 और हाई कोर्ट 8-3 बहुत बार आया है। सवाल हर शिफ्ट में अलग अलग चेंज हो जाता है। तो हम जेड लिखेंगे, सॉरी यहाँ है जेड, सुप्रीम कोर्ट है तो 8-1, और कॉलन USA के कोड हम देख लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट के है 7-3, तो डॉट लगा के हम 7-3 ऐड कर देंगे। अगला क्राइम्स इन ईस्टर्न दिल्ली। क्राइम्स आपके सोशोलॉजी में मिलेगा, समाजशास्त्र का पार्ट हम देखते हैं। पीछे एनर्जी पार्ट में क्राइम्स के लिए दे रखा है 4-5, तो ये एनर्जी पार्ट है, तो Y:4-5, और दिल्ली की कोड है आप उसमें देख सकते हैं 44-51। और ये एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जो पूर्वी दिशा के लिए जो कोड है, आपको ज्योग्राफिकल जो आइसोलेशन जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ से आप जाएंगे, जहाँ शुरू हो रहा है वहीं से ये 2.8 से। तो इसमें एक वर्ल्ड का है, उसमें जैसे साउथ वेस्ट वगैरह, तो इसमें आपके ईस्टर्न है। तो ईस्टर्न के लिए आपको लगाना है, ईस्टर्न के इसमें नहीं दे रखा है, तो वेस्ट के भी है, नॉर्थ वेस्ट के, ईस्टर्न का दिल्ली का हम देख लेते हैं, नहीं तो हमारा वो कोड सही है। कुछ चीज़ें यहाँ आपको इसमें दे रखी है, आउटसाइड है, इनसाइड है, वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, फार है, मिडिल है। तो यहाँ से 9D 9A इस तरीके से है। तो अगला है एग्रीकल्चर इन रिवर बेसिन। ये बहुत सारे सवाल आते हैं, एग्रीकल्चर इन माउंटेन भी आ जाता है, तो इसके लिए एग्रीकल्चर का आपका कोड रहता है J, ठीक है। और अब है रिवर की कोड हम यहाँ से कहाँ से देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पेज नंबर 2.17 पे जो आइसोलेट से 42, ये अब चेंज हो गए, ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 26 पे। तो सीधा हम 26 पे जाएंगे, शुरुआत में ही कॉलन के
26 पे यहाँ काफ़ी चीज़ें दे रखी है। जो आपको अगर माउंटेन आ जाए, ओशियन आ जाए, जियोस्फीयर आ जाए, वैली आ जाए, कई बार वैली भी आ जाता है। अभी हमारे पास है रिवर बेसिन, तो रिवर के है P1, तो हम यहाँ लिख देंगे P1। मान लो यही सवाल आ जाए कि एग्रीकल्चर इन कावेरी बेसिन, कावेरी मान लो नदी का नाम आ जाए, तो वो यहाँ होगा J:P1, और ये कावेरी का पहला अक्षर के आ जाएगा कैपिटल। अगर मान लो आ जाए एग्रीकल्चर इन गंगोत्री रिवर, तो यहाँ आएगा J.P1 और गंगोत्री का पहला कैपिटल G आ जाएगा। तो इसमें एक विषय जो अल्फ़ाबेटिकल विधि होती है, वर्ण विधि, तो जो बेसिन आ रही है स्पेशली उसका पहला जो अक्षर कैपिटल यहाँ आ जाएगा। ये तरीका होता है, कुछ भी चेंज करके पूछ सकता है घुमा फिरा के। अगला है प्री सेकेंडरी एजुकेशन इन इजिप्ट। तो एजुकेशन के भी कुछ सवाल परीक्षा में आ रहे हैं, तो हम टी वाले पार्ट में जाएंगे। टी में हम देखेंगे कि प्री सेकेंडरी एजुकेशन, ये प्री सेकेंडरी एजुकेशन का एक है, तो हम T1 लिख देंगे। तो सेकेंडरी एजुकेशन में जो इजिप्ट के हम पीछे देख लेंगे कोड। इजिप्ट के 677 है, तो डॉट लगा के 677 है। और टाइम के लिए उल्टा उद्धरण चिन्ह होता है, 2 सन होते हैं। तो ये हर बार मैं बता रहा हूँ, जो पिछला सन है वो आगे आता है, 1900 के लिए N है, और उसके बाद ये चिन्ह लगेगा और N980, यानी कि जो बाद वाला सन आगे आएगा और पहला वाला सन पीछे आ जाता है, और ये चिन्ह लग जाता है। अगला है अर्बन पॉपुलेशन इन नॉर्थ इंडिया। पिछले वाले सवाल में आया था कि ओवर पॉपुलेशन इन चाइना, तो हम समाज शास्त्र में जाएंगे। अब आपके पास जो किताब है उसमें पेज नंबर 2.116 पे ये जो डेमोग्राफी है इसको आप पॉपुलेशन कर दें। तो इसमें क्या है, हमें तो पॉपुलेशन के लिए 5 हो जाएंगे, और अर्बन के हम यहाँ से कोड देखेंगे। तो पहला वाई, रूरल के 3.1 है, और अर्बन के 3.3 है, और पॉपुलेशन के है 5। एनर्जी पार्ट में कॉलन लगा दिया। अब है नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया के हम कोड देखते हैं। ये नॉर्थ इंडिया के 445, तो डॉट लगा के हम 445 लिख देंगे। अब ये आफ्टर या फ्यूचर मैंने बाद में, तो उसके लिए ये चिन्ह रहता है। अब बिफोर आ जाता तो ये चिन्ह उल्टा हो जाता। तो उसके बाद हम उल्टा उद्धरण चिन्ह, तो 1900 के लिए N9292 लिख देंगे, और ये फ्यूचर वाला जो चिन्ह यानी बाद वाला जो चिन्ह है वो लग जाएगा। इस तरह के सवाल कई आते हैं और बहुत ही मायने रखते हैं। अगला इंग्लिश डिक्शनरी। अब ओ इंग्लिश के लिए कोड 111 है। इसमें एक और नई चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ जो पिछले कुछ वीडियो में नहीं बताई है। तो हम इसमें पार्ट में जाते हैं, ओ वाले पार्ट में डिक्शनरी वाले के लिए। अब ये जो वो पार्ट में आप देख रहे हैं, इसमें जो एक 4 नंबर लेटर्स, इसका एक मीनिंग भी होता है। जो डिक्शनरी के लिए के तो लिखते हैं, लेकिन उसके आगे 4 जोड़ना पड़ेगा। इसका नियम होता है, यहाँ के लिख देंगे। जो मैंने काफ़ी गहराई में सर्च किया तब मुझे पता चला, हर बार में O111 के ही लिखा था किसी भी भाषा में। लेकिन अब ये नई चीज़ आपको यहाँ से सीखनी है। पिछले वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी, अब आगे से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जहाँ भी डिक्शनरी का आ जाए लैंग्वेज की कोड (4 के एक जोड़ देना है। अगला है लाइब्रेरी रिसोर्सेज ऑन रूरल कल्चर इन इंडिया अप टू 1975। अब इसका हम देखेंगे आपके रूरल कल्चर का, मतलब तो रूरल के कोड हम ले लेंगे। सोशियोलॉजी में 3.1 थे, पिछले सवाल में हमने कर रखे हैं। तो पहला रूरल के कोड लिख देते हैं, Y31, अर्बन के 3.3 है, और उसके बाद हमें
लिटरेरी रिसोर्स। तो ये इंडिया के है, तो इंडिया के हम कोड लिख देंगे। उसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिएगी, हमें रूरल कल्चर चाहिए। तो कल्चर का हमने यहाँ से कोड ले लेंगे एक। तो ये हो गया रूरल कल्चर। आगे हम देखते हैं इसमें, ये इंडिया का है तो हम इंडिया की कोड लिख देते 44। और अगला है, फिर टाइम लिख देते हैं, ये कॉमन आइसोलेट में आएगा। टाइम के लिए ना N75। अब हम आगे देखते हैं, कॉमन आइसोलेट में हम जाएंगे। अब ये चीज़ थोड़ा आपको घुमाने के लिए है। इसका मतलब ये है कि लिटरेरी रिसोर्स यानी कि जो साहित्यिक स्रोत है, उस अर्थ में ये कहा गया है। तो पहले आप क्या करेंगे, पीछे वाले जो इसके हमने वर्गांक बना लिए, यानी कि रूरल कल्चर इन इंडिया अप टू 1975, जो Y31:1, ये तो हो गया रूरल कल्चर इन इंडिया। इंडिया के .44 है कोड, हमें पता है। और 1975 N75 हम लिख दिया। अब ये जो कोड है आपको यहाँ से मिलेगा 2.6 में, जो हर बार में आपको जैसे एक्सपेरिमेंट है, डिस्कशन है, क्रिटिसाइज में, कैलकुलेटिंग है, ये स्टेटिक्स का मैं हर बार बता रहा है। उसमें आपको यहाँ से जो लिटरेचर दिख रहा है, लिटरेचर का मतलब है साहित्यिक स्रोत। स्रोत से यहाँ जो सेंस लिया गया है, ये जो स्टेटिक्स के भी स्रोत हो, कहीं हो सकता है, कहीं सर्वे हो सकता है, कहीं कमीशन रिपोर्ट हो सकता है, वो कोड आपको यहाँ से लेने हैं। ये U5 है, और पीछे स्मॉल u और 5 आप ऐड कर दें। तो इस तरह के कई जो सवाल है थोड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, हमें घुमा देते हैं, हमें लेकिन घूमना नहीं है, हमें उस चीज़ को समझना है। और इस तरह के सवाल आपके आएंगे। अगला है ऑब्जर्वेशंस ऑन इंडियन आर्किटेक्चर। तो ये जो मानवीय कलाएं होती है और यूजफुल आर्ट्स होते हैं, उसमें जो एन वाले पार्ट में हम जाएंगे। मेडिकल के बाद ये एम में जो फाइन आर्ट्स होती है, और एन में एन और एम दोनों में ये आपके आर्ट्स है, और ये फाइन आर्ट्स है जो कलाओं से संबंधित है। हमें चाहिए आर्किटेक्चर के लिए एन है, तो NA इंडियन के लिए 4 अब हमें चाहिए ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम वापस वहीं जाएंगे 2.6 पे। ये रहा आपके F2 ऑब्जर्वेशंस। कभी इन्वेस्टिगेशन आ जाता है तो F होता है, तो F स्मॉल होगा, F2 हम लिख देंगे। अगला है कैलकुलेटिंग ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना। तो ये जो चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना, ये आपके गणित का विषय है, तो हम गणित वाले पार्ट में जाएंगे। तो गणित में आपके पीछे एक लास्ट में एक चैप्टर दे रखा है एस्ट्रोनॉमी। तो इसमें हम जो मून की है, जो मूल B9 और 2, तो मून के हो जाएंगे, तो यहाँ B9 2 हो जाएंगे। अब इसके हम पीछे जाएंगे डिस्टेंस के। आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, ये फिजिकल एस्ट्रोनॉमी में 624 डिस्टेंस के है। तो ये एनर्जी पार्ट में तो कॉलन लगा के हम 624 लिख देंगे। अब हमें चाहिए कैलकुलेटिंग करना। ये आपका कॉमन आइसोलेट है, ये सामान्य ही होता है। तो उसके लिए हम जाए इसमें देखते हैं। तो इसमें अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया था उसमें सबसे ऊपर पड़ा है कैलकुलेटिंग का B1, तो वहाँ पीछे आप स्मॉल B1 लिख देंगे। अगला है लिटरेरी क्रिटिसाइज्म। तो लिटरेचर के लिए O है, और क्रिटिसाइज्म हम यहीं से देख लेंगे। ये रहा क्रिटिसाइज्म का स्मॉल G, तो ये स्मॉल G हो गया, O स्मॉल G। अगला है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स।
तो ये जो साइंटिफिक है, ये जो यहाँ साइंस है जनरल साइंस से यहाँ लिया गया है। अब साइंटिफिक कोड हम आपको मैं बता रहा हूँ 2.4 पे, जो जो नेचुरल साइंस है वो ए है, उससे लिया गया है। साइंटिफिक कोई भी हो सकता है, तो उसका हम यहाँ लिख देंगे ए। अगला है हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट्स। तो कॉमन आइसोलेट में पीछे 2.6 पे आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट का F3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे F, एनर्जी पार्ट का लगा के F3 लिख देंगे। अगला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, तो हम पहले लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का लिख देंगे 2: कैटलॉगिंग का हम देख लेते हैं। कैटलॉगिंग 5:5, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग का देख लेते हैं, शायद P होगा, नहीं तो इसमें वापस कंफर्म कर लेते हैं। ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का P है, तो हम यहाँ स्मॉल p लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पेपर हल किया। धन्यवाद।